बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज पर बात करते हैं, मगर इससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स को क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिफा यूसुफजई के घर पर हमला हुआ। पीडीएम पंजाब असेंबली को टूटने से क्या बचा पाएगी और क्या एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। अमेरिका और बरतानिया के बाद इटली ने भी थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए अपने सिफारतकारों को और शहरियों से कह दिया है कि वह एहतियात करें। शहरियों को अनोखा मशवरा दे दिया गया, पर कहाँ? बराए मेहरबानी डाकुओं से मजामत ना करें। ये कौन सा शहर है, ये कौन सा मुल्क है, ये भी आपसे बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई। शिफा यूसुफजई अपने वालिद के साथ इस्लामाबाद के G8 में अपनी वालदों को लेने गई थी। जब 5:30 या 6 बजे के दरमियान उनके घर में 2 मुसल्लह अफराद जबरदस्ती घुसे। 8 से 10 मिनट तक उनके घर में मौजूद रहने वाले मुसल्लह अफराद ने अपने चेहरे मास्क लगाकर ढांप रखे थे। 20 दिसंबर को उनके घर में जबरदस्ती घुसने वाले जो अफराद थे वो बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह दीवारों को फलांगते आगे बढ़ रहे थे। इनके जो मुलाजिम हैं उनके मुताबिक घर में घुसने वाले जो दोनों अफराद थे उनके पास सीआर राइफल्स भी थी। इनके मुलाजिम के ख्याल में घर में दाखिल होने वालों के अलावा बाहर कोई मौजूद नहीं था। ऐसा नहीं था कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हों। मुल्ज़िमान ने घर से बाहर जाने से पहले घर की दीवार पर पड़ी चादरें ओढ़ ली थी, जिसका मकसद ज़ाहिर है यही था कि उनका जो असला था उसको छुपाना था। शिफा यूसुफजई के घर में हमला काबिल मज़म्मत भी है और काबिल शर्म भी है। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना साहब से पूछना ये था कि कहाँ गई आपकी आज़ादी इज़हार राय, कहाँ गई आज़ाद सहाफ़त और कहाँ गया चादर और चार दीवारी का तकद्दुस। गुज़िश्ता 8 माह को अगर हम देखें तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की इंतहा हो चुकी है। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी के हवाले से अदालतों में कोई पिटीशन नहीं है। इन तमाम हुकूक के अलमबरदार अब हुकूमतों में बैठे हुए हैं। सहाफ़ियों की जानिब से कोई एहतिजाज आपको नज़र नहीं आएगा, बदकिस्मती से। इन हुकूक के लिए आवाज़ उठाना तब आता है इन्हें जब सियासी जमातें अपोज़िशन में होती हैं। इससे पहले किसी को याद नहीं आता। जब ये अपोज़िशन में हो तो जब देखिए क्या ललकारा जाता है, क्या चादर और चार दीवारी के बारे में बात की जाती है, क्या सहाफ़त जो खतरे में पड़ जाती है उस पे बात की जाती है, जमहूरियत पे बात की जाती है। लेकिन ऐसे वक़्त में जहाँ पर बहुत से सहाफ़ियों के साथ बहुत कुछ हुआ है, कहीं से भी आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चलिए अब बात करते हैं इस वक़्त पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। पीडीएम चाहती है कि इस वक़्त असेंबली को बचा लिया जाए। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुखालफिन भी और ये भी सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस असेंबली को बचा लिया जाए। जैसे-जैसे पंजाब असेंबली की तहलील का मुकर्रर दिन करीब आने लगा, तो ना सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया। कबल इस वक्त इंतखाबात की तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद असेंबली तहलील करना इमरान खान का आईनी हक था। 2 बार इस्लामाबाद तक मार्च की कोशिश भी की। ताकतवर हलकों ने मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर कभी बच्चों, बूढ़ों और खवातीन पर शेलिंग करके और कभी इमरान खान पर कातलाना हमला करके नाकाम बनाई इस तहरीक को। इमरान खान ने अब अपना आखिरी कार्ड खेला है। उनके ख्याल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होने के बाद पीडीएम हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और वो आखिरकार उनकी जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे।
अब ऐसा होता है ये नहीं, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत मुस्लिम लीग काफ, जिसका इस इत्तेहाद में सबसे अहम किरदार है, वो असेंबली की तहलील से मुतालिक शकूक में मुब्तला थी। ये इत्तलात भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कुछ सूबाई अरकान असेंबली को भी ऐवान की जो एक मुद्दत होती है उसको ख़त्म होने से महज चंद माह कबल तहलील के इस फैसले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दो सूबाई असेंबलियां तहलील करना वैसे इतना कोई आसान काम भी नहीं होता। पीडीएम और इसके जो इत्तेहादी हैं यही समझ रहे थे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान सूबाई असेंबली तहलील नहीं करेंगे। मरीम नवाज हो या फिर मरियम औरंगजेब या हो अतातार या फिर हो राना सनाउल्लाह, सबका ही यही मौकिफ रहा कि जाएं जाकर इमरान खान अपनी पंजाब और केपीके की की जो हुकूमतें हैं या उसकी जो असेंबलियां हैं वो तहलील कर दें, हम अगले दिन जनरल इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान को यू टर्न लेने का ताना देने वालों ने खुद यू टर्न लेते हुए पीडीएम ने सूबाई असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीडीएम का सूबाई असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराना सोचा समझा एक इकदाम था, जिसके तहत उन्होंने इमरान खान की जो एक असेंबली तहलील करने की जो तारीख है उसे चंद रोज पहले पंजाब के गवर्नर से कहा कि वो वजीर आला पंजाब के खिलाफ ऐवान में अदम एतमाद का वोट ले, यानी कि एतमाद का वोट आपको लेना होगा। इसका असल मकसद था इमरान खान के इकदाम को नाकाम बनाना था। अगरचे गवर्नर के इस मशवरे पर मुतअद्दिद सवालात उठेंगे जो एक तवील कानूनी जंग का बाइस भी बन सकते हैं, लेकिन परवाह किसको है। इसके बावजूद पीडीएम के तमाम मकासद पूरे हो जाएंगे। यानी चाहे कितनी भी बदनामी हो, चाहे मसाइल कुछ भी हो, लेकिन कम से कम अपना काम हो जाना चाहिए। कयास आराइयां जो है वो ये भी की जा रही हैं कि पीडीएम के इस इक़दाम को वजीर आला की खुली हिमायत हासिल है, क्योंकि इस तरह वो पंजाब में अपनी हुकूमत टूटने से रोक सकते हैं। शायद वो हकीकत भी हो, हम कह नहीं सकते। कुर्सी के इस खेल में अब कुछ भी हैरान कुन नहीं रहा है, और कम से कम पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी हैरान कुन नहीं रहा। जबकि गैर जानिबदार होने से मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट के जो दावे हैं उनके बावजूद इनका किरदार अब भी मशकूक है। फिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली की तहलील का मुकर्रर दिन शुरू होने से पहले ही वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को उनके जो ओहदा है उससे हटा दिया। बस यही वो फैसला था जिसने परवेज इलाही को ज्यादा मुतासिर फरीक बना दिया, और उन्होंने दाद रसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और वैसे भी यूं जो बॉल थी वो अदालत के कोर्ट में पहुंच गई, जिसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि जो तवक्को थी वो ये थी कि शायद कुछ हो जाए। पाकिस्तान की जो तेजी से सियासत बदल रही है इसमें कुछ भी हो सकता है। इस तनाजुर में देखा जाए तो कुछ इस तरह का अदालती फैसला अचंभे की बात भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम अप्रैल में आधी रात को खुलने वाली अदालत के जो फैसला था उससे फैज़याब हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी करवाए तो गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके वजीर आला और उनकी काबीना को बहाल किया जा सकता है। हमें बैलेंस करना है, इंसाफ नहीं करना, बैलेंस करना है। असेंबली तहरील करना ये वजीर आला का सवाबदीद था, सवाबदीद है। अदालत का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं था, क्योंकि अदालत का काम सिर्फ आपको एक जस्टिस देना है। बैरल उन्होंने तोड़ने की गारंटी मांगी, सब समझ में आ गया। जनाब स्क्रिप्ट वही चल रहा है, बस चेहरे बदले हैं। अदालत का काम बताना होता है कौन सा एक्शन कानूनी है, कौन सा गैर कानूनी है। ये तो बिल्कुल इस तरह से है कि चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो मामलात को बैलेंस किया जाए, ना कि उस पर इंसाफ किया जाए। चोरी की हुई जो रकम हो उसे आधी चोर को दे दी जाए, आधी मालिक को दे दी जाए कि जी जनाब हमें तो बैलेंस करना था, इंसाफ तो करना नहीं था। पाकिस्तान का मसला अदम इस्तेकाम है और हल इंतखाबात। मसला और हल सब जानते हैं, मगर जो हल कर सकते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरी रियासत इस वक्त खतरे में है। हमारे शहीदों में इजाफा भी हो रहा है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर हमले के खतरात बढ़ गए हैं। भूख अफलास में इजाफा हो रहा है। लेकिन जनाब सियासतदानों को कोई परवाह नहीं है। सियासत करने वालों को इस चक्कर से कोई लेना देना ही नहीं है। सब इस चक्कर में लगे हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, इंतखाबात कब होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, किसी को कुछ खबर नहीं मुल्क की। अदम इस्तेकाम होगा तो फिर किस तरह से होगा, किसी के साथ क्या करना है, उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, उसे कम करना है, ये करना है, वो कर। बहरहाल अदालत के फैसले के बाद अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में नाकाम होते हैं तो हमजा को पंजाब का नया वजीर आला नामजद किए जाने की बाज़गश्त भी है।
इमरान खान पीडीएम को नए इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए अपने पार्टी रहनुमाओं और अपनी सियासी, कानूनी और माशी टीमों से मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीडीएम में शामिल 3 जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का यानी कि जो शुजात ग्रुप है, उसमें पंजाब असेंबली को बचाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर के लिए मुसलसल मुशावरत जारी है। जनवरी के महीने में ही पंजाब असेंबली की किस्मत का फैसला मुतवक्के भी है। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान की सियासत में मजीद कुछ होगा, मजीद अचंभे होंगे, अनएक्सपेक्टेड अदालतों के फैसले आएंगे, सियासतदान कुछ अजीब कर देंगे। पाकिस्तान की सियासत में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। जनाब, वैसे तो ऐलान कर दिया गया है कि फौज अब सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी, मगर सियासत के खेल में एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, ये अदील राजा साहब अपने एक व्लॉग में उन्होंने बताई, और जो कि बड़ी दिलचस्प बातें थी। सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। किस हद तक दुरुस्त होगी, किस हद तक नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सो जिस अंदाज से एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है या क्या नहीं चाहती है, जो मैं अब बातें बताऊंगी, सबको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले तो वो ये चाहती है कि पीडीएम हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की जाए। नंबर 2, बाजवा साहब के इमेज का हर हाल में दिफा किया जाए, क्योंकि बाजवा साहब का इमेज पाक फौज के इमेज से मुंसलिक है। ये भी तय हुआ है कि सियासी रहनुमाओं से बाजवा साहब के हक में बयानात दिलवाए जाएंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो भी करवाई जाएंगी। तीसरा ये कि मौजूदा जो सेटअप है उसको आखिरी बॉल तक खेलने में मदद दी जाएगी। चौथा ये कि इमरान खान की किरदार कुशी से मकबूलियत में कमी की जाएगी। ये भी डिसाइड हुआ है कि पसंदीदा मीडिया के जरिए बयानिया बनाया जाएगा कि माशी सूरत हाल के बाइस फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तय तो ये भी हुआ है कि परवेज इलाही को पीडीएम का वजीर आला बनने की तरगीब दी जाएगी। और सातवां ये कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों, पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ग्रुप को यकजा करके कराची में जो इमरान खान है उनका रास्ता रोका जाएगा। तय ये भी हुआ है कि अगले आम इंतखाबात में पीटीआई की हुकूमत तो बननी ही बननी, यानी वो मान गए कि बनेगी, मगर इसे कमजोर रखकर 1-2 साल में फारिग कर दिया जाएगा। इमरान राजा ये भी बताते हैं कि ये भी डिसाइड हुआ है कि इमरान खान की नाअहली और बकिया केसेस पर जोर दिया जाएगा, और साथ में इमरान खान को मुकदमों में फंसाकर अगले इंतखाबात को 2024 तक खींचा जाएगा। सो इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि हमेशा किया जाता रहा है। मरदमशुमारी और माशी बहरान का बहाना बनाया जाएगा, और ये कि तमाम इक़दामात पर सख्ती से खुफिया तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है आने वाले वक्त में, इनमें से कितनी बातें सही होती हैं। क्या ये बात भी सही होती है कि फौज या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत से दूर रहेगी? देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। जी जनाब, दहशतगर्दी की लहर में जो तेजी आई है उस पर बात करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में पाक फौज के जो गाड़ी है बारूदी सुरंग से टकरा गई। कैप्टन फहद समेत 5 एहलकार शहीद हुए, 6 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में एक ही दिन में दहशतगर्दी के लगभग 20 वाकयात हुए, और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वफाकी हुकूमत की आगोश में ख्वाबो खरगोश के मजे लेता रहा और वो लेता ही रहा। जबकि अमेरिका बरतानिया के बाद इटली ने भी थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए अपने जो सिफारतकारों को शहरियों से ये कह दिया है कि इस्लामाबाद में एहतियात करें, दहशतगर्दी का खतरा है। मेरिट होटल के बारे में भी कह दिया है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसे भी खतरा है। 76 वजीरों मुशीरों वाली शहबाज हुकूमत से बस मुझे यही कहना है कि अगर आप 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद महफूज नहीं रख सकते तो बराए मेहरबानी इस्लामाबाद की जान छोड़ दें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पाकिस्तान को फंड्स देने का ख्वाहा है। मेरे ख्याल में जब आप ये खबर सुन रहे हैं तो आपको समझ आ गई होगी, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। जनाब, पैसे खत्म हो चुके हैं मुल्क में, बैरूनी दुनिया जो है वो हमें मुंह लगाने को, बात करने को तैयार नहीं। मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो चुकी है, और अवाम इस इंतजार में है कि कब इलेक्शन हो और कब वो अपना गम गुस्सा वोट की सूरत में निकाले। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस वक्त अवाम की जो पल्स है वो कुछ इसी तरह से है। गैस, बिजली, पानी का जो हाल है वो तो है ही, लेकिन सिक्योर भी नहीं।
सिंध पुलिस की जानिब चलते हैं। सिंध पुलिस की जानिब से साल के इख्तिताम पर जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2022 के दौरान कराची में 473 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया, जिनमें सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ाहमत पर 113 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुए और 423 ज़ख्मी हुए। इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात में मुश्तइल हुजूम के हाथों तकरीबन 12 डाकू हलाक हुए और 33 की हालत जो थी वो इस काबिल नहीं थी, यानी कि ज़ख्मी थे, अस्पताल ले जाया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के दौरान 7 अज़ला पर मुश्तमिल कराची शहर में 82,713 मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हुई, जिनमें असले के ज़ोर पर शहरियों से 28,150 मोबाइल फ़ोन, 560 गाड़ियाँ, 3,352 मोटरसाइकिलें छीनी गई। इसके अलावा घर में घुसकर मुसल्लह डकैती के 432 वाक़यात रिपोर्ट हुए। फिरोजाबाद थाने की पुलिस के मुताबिक जनवरी में थाना फिरोजाबाद की हुदूद में घर के बाहर अपनी वालदा और बहन को डकैती से बचाने की कोशिश में कत्ल होने वाले जो नौजवान था शाहरुख, उसके कत्ल में मुलव्विस मुलजिम एक पुलिस एहलकार ही निकला, जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं ना, तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डीआईजी कराची जुनूबी जो है वो हैं इरफान बलोच, जिन्होंने दावा किया है कि कराची और खुसूसी तौर पर 3 अजला पर मुश्तमिल जुनूबी रीजन में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में खातोखा कमी आई है। कराची में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में भत्ताखोरी में वाज़ेह कमी आई है। पता नहीं वो किस कराची की बात करते हैं। जिस कराची का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, वो कराची और उनका कराची कुछ अलग लगता है। इसके अलावा गाड़ियों के छीनने के वाक़यात में भी कमी आई है। कराची पुलिस के चीफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओढो कमाल की बात करते हैं, कहते हैं शहरियों को अनोखा मशवरा दिया, कहते हैं कि बराए मेहरबानी डाकुओं से मज़ामत ना करें। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत के बायस स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है। गैर कानूनी तौर पर कराची में मुकीम जो अफगान बाशिंदे हैं, उनको कानून में लाने की भी ज़रूरत है, यानी कि कानूनी जो ज़ाब्ता है, उसमें लाने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि उनका ये था कि जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपके पास जो कीमती शय है उसे लुटता हुआ देखें, लेकिन अब कुछ कहें नहीं, खामोश रहें, सब्र करें, तहम्मुल करें और हम तो आएँगे ही तब जब आप लुट लुट चुके होंगे। तो बात ही किस्सा खत्म हो गया और जिस वक़्त लोग जब मुश्तइल होते हैं और डाकुओं को, चोरों को मारते हैं, तो उस वक़्त ये जा डाकू और चोरों को बचा के ले जाते हैं। बिलावल का सिंध बिलावल बताते हैं, बिलावल फरमाते हैं कि इनकी काविशों से पाकिस्तान जो एफएटीएफ है, वो पाकिस्तान जो एफएटीएफ से निकला है। पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है बिलावल साहब, वो जानती है कि किसने क्या काम किया। जहाँ काम करने की ज़रूरत थी, वहाँ तो आपने की नहीं। जी हाँ, अफ़गानिस्तान, जहाँ से हमारे मुल्क की सरहदें मिली हुई हैं। वो बॉर्डर जो कि हमारी आवाम पर असर डालता है, जहाँ से हम महफूज़ नहीं हैं और दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात इसी तराज़ू में देखे जा रहे हैं। आप यूरोप होकर आ गए, आराम से घूमकर आ गए, लेकिन नहीं जा सके तो अफ़गानिस्तान नहीं जा सके। अपनी आवाम को सिक्योर नहीं कर सके। हाँ, क्रेडिट लेना आपको ज़रूर आता है। रजीम चेंज का क्रेडिट आप लेते हैं कि जी अमेरिका नहीं, हम लोगों ने सियासत की, हम लोगों ने यहाँ पे साज़िश तैयार की। आज ही आपने कहा। इसी तरीके से आप ये क्रेडिट भी लेते हैं। आप सारे क्रेडिट लेते हैं। काम जो है वो सब दुनिया जानती है। आगे बढ़ते हैं। कराची की सियासत में बड़ी हलचल। जी हाँ, कराची की सियासी मंजरनामे पे जल्द बड़ी हलचल मुतवक्के है। एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद पीएसपी के एक होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे और जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम पाकिस्तान, उसके नाम से तीनों धड़े एक हो जाएंगे। लेट्स सी होते हैं या नहीं। ज़राए तो ये भी बताते हैं कि बल्कि ज़राए ने दावा किया है कि पीएसपी फारूक सत्तार ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है। तीनों धड़ों के मुमकिना जो मिलाप है उसमें गवर्नर सिंध कामन टिसोरी जो है उनका बड़ा अहम किरदार भी है। उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज़ में मामला जो है वो हतमी तौर पर तय भी पा जाएँगे और ये भी बताया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम एक ही प्लेटफ़ॉर्म से इंतखाबात लड़ने वाली है। 2016 की अगर बात करें तो 2016 में बानी मुत्तहिदा की तकरीर पर पाबंदी के बाद पीएसपी वजूद में आई थी और मुमकिना मिलाप में फिलहाल आफाक अहमद की एमक्यूएम हकीकी नहीं होगी। पीएसपी का एमक्यूएम पाकिस्तान में जम होने का जो इम्कान है वो खासी हद तक बढ़ गया है। क्या एमक्यूएम के तमाम धड़े मिलकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ।
अब तक के लिए इतना ही, मगर इजाजत लेने से पहले कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के तमाम देखने वालों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहते हों, आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात एक मरतबा फिर होगी सन 2023 में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आप हमारे लाइव शोज देख सकें और दुनिया में आप किसी भी जगह हो तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाहला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.